और ये नाम उच्चारण, नाम में प्रीति कहां से प्राप्त हुई? बहुत सूक्ष्म बात है। इनकी भक्तों में बहुत बड़ी प्रीति थी, इसी से इनको नाम में इतनी प्रीति हुई। अब आजकल कोई बिरला ही ऐसा होता है जिसको किसी भक्त की प्रशंसा सुन के ईर्ष्या ना होती हो, जबकि हमारी भक्ति का स्वरूप यह है कि किसी को सुने कि वो नाम जप कर रहा है, उसका बड़ा यश हो रहा है, वो ऐसा है, तो हमारे अंदर लालसा होनी चाहिए कि इनकी चरण रज माथे पे लगाएं, कभी इनका जूठन मिल जाए, कभी इनका चरणामृत मिल जाए। ये भक्तों की बात थी। हमारे अंदर क्या होता है, अहम प्रधान होता है, तो लगता है क्या है, इतना हुआ, क्या हुआ, वो उससे मात्सर्य और ईर्ष्या प्रकट हो जाती है। ये भगवत विरोधी वार्ता है। अंदर ये बात नहीं आनी चाहिए। जहां वो सुनते कि अमुक जगह भक्त बहुत नाम जापक हैं, तो बहुत धनी थे, पर साधारण वेश में छुप करके जाते कि बिल्कुल ऐसे दीन गरीब बन करके, और उनकी सेवा करते। भक्तों को अच्छे अच्छे पदार्थ खिलाने में उन्हें परमानंद का अनुभव प्राप्त होता। और ऐसा सिद्धांत भी है कि जैसे गर्भवती मां को भोजन पवाओ तो बच्चे को अपने आप पहुंच जाता है, ऐसे हृदय में हृदयस्थ विराजमान भक्तों के प्रभु हैं, तो भक्तों को पवाओ तो प्रभु का अपने आप भोग लग जाता है। भक्तों के मुख से प्रभु बहुत आनंद पूर्वक पाते हैं। भक्तों को जब श्रद्धा पूर्वक सुस्वाद प्रसाद पवाया जाता है तो उसके स्वाद का अनुभव स्वयं भगवान श्री कृष्ण करते हैं। भक्तों को जब पवाया जाता है, भगवान को अपने भोग लगाने से इतनी प्रसन्नता नहीं होती जितना संतों के भोग लगाने से होती। इसी बात को एक भक्त ने पकड़ लिया और संतों को पवाना शुरू किया श्रद्धा से। अब उनके पास एक सीमित अर्थव्यवस्था थी। अगर संतों को पता है कि बहुत श्रद्धा पूर्वक यहां प्रसाद पवाया जाता है, तो वो बिना बुलाए भी कृपा करके आने लगते हैं। वहां खूब संतों का आगमन होता और बनवा के पवाते। धीरे धीरे संपत्ति राधे श्याम। अष्ट धातु के ठाकुर जी थे, तो ठाकुर जी की जितनी सेवा पात्र थे स्वर्ण चांदी के जो थे सब बेचकर संत को पवा दिया। ठाकुर जी से कहा कल अगर संत आए और व्यवस्था नहीं हुई तो सरकार आपको बाजार में ले जाएंगे, वो आपको बेच देंगे, क्योंकि संत भूखे नहीं जाएंगे, वापस ही रहेगा हमारी संपत्ति। भगवान ने कहा कि हमारे संबंध से तो संतों को, बस आप संतों के पाने से प्रसन्न होते हैं, ये मैंने सुना है। आप अपने भोग लगाने से उतना प्रसन्न नहीं होते, तो अब कल संत आएंगे, अगर उनके भोग की व्यवस्था नहीं हुई तो तैयार रहना, हम आपको बाजार में बेच देंगे। भगवान हंस दिए और कहा जो संतों की सेवा करता है उसके यहाँ ऐश्वर्य की कमी नहीं रहती। और जरा सा उनका कृपा कटाक्ष, कुल परंपरागत लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित हो गए। तो जो श्रद्धा पूर्वक भक्तों को सुस्वाद पदार्थ प्रसाद पवाते हैं, भगवान भक्तों की जिह्वा से पान करते हैं। भगवान को स्वयं भोग लगाने से इतनी प्रसन्नता नहीं होती जितना संत और भक्तों को पवाने से होती है। भक्तों को खिलाकर और उनका किसी भी तरह से उच्छिष्ट पाना, ये इनका स्वभाव था कालिदास जी का, इसीलिए इनके निरंतर नाम चलता था। अब जैसे कोई भक्त उच्छिष्ट देने के लिए तैयार नहीं होते, वो तो बड़े कृपा करते तब उच्छिष्ट देते हैं, तो वो सावधानी रखते थे। कहीं भी तो पात्र धो के फेंकेंगे, वहां से जल ले लेना, अगर चूक हो गई तो पात्र में से हाथ करके बस कर लेना, वो अपने पात्र लेके गए चाट लेना। उच्छिष्ट का भाव, निरंतर नाम जापक, भक्त चरणामृत भक्त पद धूलि तो लगाते ही, और उच्छिष्ट पाने के लिए भक्त सेवा करते। इनका और बड़े बड़े महापुरुषों का कथन है कि योग से, यज्ञ से, तप से, पाठ से, अध्ययन से और साधनाभ्यास से प्रेम प्रकट नहीं होता। वो प्रेम प्रकट होता ही है भक्त चरण रज, भक्त चरणामृत, भक्त उच्छिष्ट से। अब इनको पता चला कि एक झा नाम के चतुर्वर्ण के भक्त हैं जो एकांत में रहते हैं, खूब नाम जप करते हैं। पति पत्नी दोनों नाम कीर्तन करते हैं और गांव में सेवा करके एक एक रोटी जो मिलती है उससे अपना, अब इनको लालच लगा। ये प्रभु से प्रार्थना की कि ऐसे भक्त का उच्छिष्ट प्रभु कैसे मिले, हमें उपाय बताओ, क्योंकि हम जाएंगे तो वो तत्काल सम्मान प्रदर्शित करेंगे, और सम्मान प्रदर्शित करेंगे तो उच्छिष्ट नहीं मिल पाएगा उनका। भगवान से प्रार्थना की, तत्काल युक्ति आई साधारण वेश में, और उस समय आम का समय था तो बड़े बड़े आम लेकर के घर गए। प्रतिष्ठित कुलोद्भूत कालिदास को देखकर अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में
वो दंपति तो आश्चर्यचकित हो गए, हाथ जोड़कर कांपते हुए कि भगवान आपके लायक हमारे घर में बैठने योग्य जगह भी नहीं है। हाथ जोड़कर अभ्यर्थना करने लगे। उनका नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, हम तो बस आपसे ऐसे मिलने बात करने आए हैं। एक फटा सा बोरा पड़ा था, उसी में कालिदास जो महान भागवत वो बैठ गए। वो हाथ जोड़े, प्रभु आप यहाँ, ये स्थान आपके बैठने लायक भी नहीं। और झा भक्त उनको कहते थे, आपने बड़ी कृपा की, आप यहां आए, लेकिन ये आपके योग्य नहीं। आप इतने महान, मैं इतना नीच। आप जैसे श्रेष्ठ पुरुष यदि हम जैसे नीचों के यहां आएंगे तो आपका उपहास होगा। प्रभु आपको पता नहीं मैं नीच हूं, धनहीन हूं। प्रभु आपको यहां बैठना ठीक नहीं, कोई देख लेगा तो आपकी निंदा करेगा। कालिदास जी ने कहा कि आपको पता है, आपके शुभ दर्शनों से हमें श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त हो रहा है, देखिएगा। और आज मैं आपको उस भाव से देख रहा हूं कि त्रिभुवन में आप जैसा कोई सत्कार पाने योग्य नहीं है, जिसकी जिह्वा पे भगवान नाम और इतनी दैन्यता। अहोवत्स पचतो गरीयान यद जिह्वा के वर्तते नाम तुभ्यम। यदि आप हमारा कुछ भी सम्मान करना चाहते हैं तो अब आप हाथ जोड़ना बंद कर दें, हमारे सामने हाथ मत जोड़े। और आप एक कृपा करें, आप दोनों अपने चरण धोए, हमें चरणामृत दे दे, क्योंकि हमें धोने तो देंगे नहीं। और उन्होंने कहा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, आप ये क्या बोल रहे हैं महाराज? आप गिड़गिड़ाते हुए झा भक्त ने कहा, प्रभु ये कैसी भूली भूली सी बातें कर रहे हैं, आपको पता है मैं कौन हूं? मैं सब तरह से हीन हूं, मेरा दर्शन और स्पर्श भी अमंगलमय है। धन्य है यही दरबार, दीन को आदर रीति सदा चली आई। और उनके चरणों में गिरने लगे। कालिदास जी ने अपने चरण समेटे और कहा, देखो अतिथि का सत्कार करना चाहिए, इतना आपको पता है? उन्होंने कहा, हां प्रभु पता है। तो फिर एक बात करो, मैं आ रहा था, रास्ते में आम देखा, आप ठाकुर जी को अपने भोग लगाओ आम का, और आप दोनों पाओ और मैं ये देखूं, ये मेरा सबसे बड़ा सत्कार हो जाएगा। भक्त ने कहा, मालिक आप कैसी बात करते, मैं पाऊं और आप बैठे, आप हमारे यहां आए हैं। उन्होंने कहा, देखो यदि आप मुझे बड़ा मानते हैं और पूजनीय मानते हैं तो आप मेरी बात भी तो मानिए, किसी भी तरह से। देखो अगर थोड़ी भी प्रीति आपकी हम में है तो मेरी ये बात मानिए। वो भक्त बहुत दैन्य हो रहे हैं। यहां कालिदास जी कहे, जो अपने भक्ति का विज्ञापन करता है, जो भक्ति की दुकानदारी करता है, भक्ति के नाम पर पूजा प्रतिष्ठा और अर्थ की प्राप्ति करता है, वो आप जैसे अकिंचन भक्तों को कैसे जान पाएगा? अहंकार रहित, साधना के बल से रहित, केवल प्रभु के नाम और प्रभु के आश्रित आप जैसे निर्मल भक्तों का संग तो केवल अहेतु की कृपा से होता है। आप सच्ची मानिए, त्रिभुवन को पावन करने वाले हैं, आप अपने को नीच मत कहिए। जब कालिदास जी दैन्य होकर ऐसी बात करने लगे, भक्त ने आम ले लिए, प्रणाम किया और कहा, मैं आपके सामने पा तो नहीं सकता, पक्का वचन है कि आपके जाते ही मैं भोग लगाऊंगा, पर आपके सामने नहीं पा पाऊंगा, क्योंकि आप बैठे हमारे घर में आकर और हम पाले। कालिदास जी ने विचार किया, सब किया कराया माटी हो रहा है, हमको उच्छिष्ट तो इनका मिलेगा नहीं, जूठन। फिर विचार किया कि अभी से लेके शाम तक फेंकेंगे ही ना पाके आम, मैं पेड़ की आड़ में बैठा रहूंगा, जब फेंकेंगे तब मैं निकल लूंगा प्रसाद लेके। कैसी उच्छिष्टामृत के प्रति निष्ठा! चल दिए पति पत्नी, 10-20 कदम घर के बाहर तक छोड़ा। कालिदास जी जे ही अपने घर गए सो लौट पड़े और दरवाजे के पास एक वृक्ष था, उसकी ओट में छुप के बैठ गए। अब वो दोनों जो 10 कदम चल के आए थे, उनके जो चरण चिन्ह थे अपने अचला में चरण रज बांधे। ये है कीमती अमोघ वस्तु, कोई भाग्यशाली ही इस अमोघ वस्तु का सेवन कर पाता है। चरण रज बांधे, एक चीज तो मिली, भक्तों की चरण रज। संपूर्ण धूल उठाकर फिर अपने शरीर पे लगाई। अब वो अपनी पत्नी से बात कर रहे हैं कि देखो इतने महाभागवत कालिदास जी अमनिया लाए हैं आम का,
चलो ठाकुर जी को भोग लगाओ और प्रसाद पाओ, उनकी आज्ञा का पालन करो। ये श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति कराएंगे आम, क्योंकि इतने बड़े महाभागवत चल कर लाए हैं। पति की आज्ञा हुई, पत्नी ने आम को उठाया, अमनिया किया धो करके, और ठाकुर जी को भोग लगाया, और वो एक एक गुठली चूस चूस के पारे भगवान को अर्पित की हुई, भक्त के द्वारा लाई हुई पाया। पत्नी ने फिर वो आम के छिलके, और जब पूछते तो जेव का त्यों सुला भी देते, लेकिन वो मनन नहीं करते, मनन करते प्रभु का। पाठ का मूल आधार मनन होता है। राजनीति, अर्थनीति, बहुत सी और पढ़ाइयां सुन लेते, सुना देते, मनन करते प्रभु का। काफी दिन के बाद संडामर्क ने प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यप के पास भेजा। कयाधु जी ने बढ़िया श्रृंगार कर दिया था, 5 वर्ष का महान भागवत। हिरण्यकश्यप ने जो ही देखा सिंहासन के पास प्रहलाद जी, गोद में उठा लिया, गोद में लेकर छाती से लगाया, मस्तक सूंघा और कहा, बेटा प्रहलाद, बोलो तुम्हें त्रिभुवन में कौन सी ऐसी वस्तु दे दूं, कौन सी ऐसी बात अच्छी लगती है जो तुम्हें सुख मिले। जैसे बच्चे से पूछा तुम्हें क्या चाहिए, कौन सी वस्तु तुम्हें अच्छी लगती है, ऐसे प्रहलाद को गोद में लेकर हिरण्यकश्यप ने पूछा। प्रहलाद जी ने कहा, तत्साधु मन्ने सुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धिया मसद्गृहात् हित्वात्मपातम गृहमंद कूपम बनम गतो यद्धरिमाश्रयेत। पिताजी, मुझे अच्छी जो बात लगती है, मैं और मेरे का त्याग कर दे, ये दुराग्रह है। अधापतन के मूल ये घर गृहस्थी के भोगों का त्याग कर दे और सब कुछ छोड़ छाड़ के एकांत में बैठ के हरि शरणम यद्धरिमाश्रयेत ऐसा जपे, ये जीवन का सबसे बढ़िया बात है। प्रहलाद जी ने कहा, तुम्हें बेटा क्या पसंद है? हिरण्यकश्यप ने पूछा। बोले, मुझे पसंद है घर गृहस्थी, अहंकार, भोग वासना छोड़कर एकांत में बैठकर हरिमाश्रयेत, हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम, ऐसा हरि का आश्रय लेकर खूब भजन करे। प्रहलाद जी के मुख से अपने दुश्मन हरि की शरण और खूब भजन करने की बात सुनकर हिरण्यकश्यप ठठाकर हंस पड़ा और उसने कहा, अब समझ में आया, दूसरों के बहकाने से बच्चों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, नष्ट हो जाती है। हमें लगता है यह संडामर्क जो है ये हरि के पक्ष में हो गया, तभी ऐसी शिक्षा दी है। बालकों की देख रेख ना की जाए तो उनकी गलत शिक्षा, गलत संस्कार पड़ जाए। संडामर्क तो कांपने लगे। उन्होंने कहा, नहीं नहीं महाराज, मैंने एक शब्द भी हरि बार कभी नहीं बोला होगा। हमने तो जो आपने बताया वही राजनीति, अर्थनीति, ये सब नीतियां पढ़ाई, ये हमने नहीं पढ़ाया। तो उनका, आप सावधान, दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए। प्रहलाद जी से कहा, ठीक से पढ़ो जो गुरुजन पढ़ाते हैं। पुरोहित ले गए, जो गुरु थे संडामर्क, शुक्राचार्य के, फुसला के पूछा, बेटा प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो सही बताना, हमने तो कभी पढ़ाया नहीं तुम्हें। ये तुम्हारी बुद्धि ऐसी प्रवीण कहां से हो गई कि हरि का आश्रय ले, ये घर गृहस्थी के भोग सब नरक पहुंचाने, ये किसने सिखाया है? प्रहलाद जी ने कहा कि ये मेरी उल्टी बुद्धि किसी के बहकाने से नहीं है। स्वः परश्चेत्य सद्ग्राहा पुंसाम यन्मायया कृतः विमोहित धियाम दृष्ट तस्मै भगवते नमः। ये मनुष्यों की जो मोह ग्रसित बुद्धि है, जो भोगों में सुख बुद्धि है, ये भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। उनकी प्रचंड माया से ये मैं और मेरे का भेद प्रकट हो गया है। गुरुदेव, ये किसी के पढ़ाने से नहीं है। शयदानुव्रतः पुंसाम पशु बुद्धिर विभिद्यते अन्येष तथान्यो मिति भेद गता सती सएष आत्मा स्वपरेत्य बुद्धिर विदुरत्ययानुक्रमणो निरूप्यते मुह्यन्ति यद्वर्त्मनि वेदवादिनो ब्रह्मादयो हे सभिनत्ति में मतिम। ये पशु बुद्धि, ये मेरा है, ये तेरा है, ये मैं हूं, ये तू है, ये मायाकृत भेदभाव पैदा होता है भगवान की माया से। वो परमात्मा है, वो सबकी आत्मा है।
अज्ञानी लोग भेद करके उसको नहीं जान पाते। बड़े बड़े ब्रह्मा आदि भी उस विषय में मोहित हो जाते हैं। आपके शब्दों में कि तुम्हारी बुद्धि कौन बिगाड़ रहा है, तो आपके शब्दों में वही परमात्मा मेरी बुद्धि बिगाड़ रहा है। गुरुजी, ये किसी के पढ़ाने लिखाने से नहीं है। जैसे चुंबक के पास लोहा खिंच जाता है, वैसे ही श्री हरि के पास मेरा मन इंद्रियां सब खिंच गई। बहुत सुंदर आकर्षण। मेरा चित्त श्री हरि में ऐसे चिपक गया जैसे चुंबक में लोहा। प्रहलाद जी इतना कह के चुप हो गए। बेचारे राजनीति लोक रीति ये जानने वाले इस उच्च कोटि के महात्मा की बात को क्या झिड़क गए। बंद करे सब बातें, अब ये नहीं पढ़ोगे, अब ये याद नहीं करोगे, ये हमारी कीर्ति में कलंक लगा रहा है। दुर्बुद्धि कुलांगार, तू दंड का पात्र है। दैत्य वंश के चंदन में तू कांटेदार बबूल कहां से पैदा हो गया? संडा मरकती के लाओ डंडा, संडा मरकती, अभी इसकी पिटाई करते हैं। अरे तुझे पता नहीं है हरि तेरे वंश का नाश करने वाला है। वो कुल्हाड़ का काम है, तू डंडे का काम कर रहा है। नादान बच्चे, तेरी समझ ठीक नहीं। बहुत डांटा फटकारा। अब प्रहलाद जी को काम संबंधी, अर्थ संबंधी, राजनीति संबंधी ये सब बातें, प्रहलाद जी शांत रहते। गुरुजी ने देखा कि अब प्रहलाद जी कोई भगवत चर्चा नहीं करते, अब तो काम और राजनीति लोक रीति ये सब इनमें बड़े प्रवीण हो रहे हैं। ले गए। माता कयाधु ने पुनः श्रृंगार किया, नहला धुलाकर अच्छे कपड़े पहनाए। अब संडामर्क जी ले गए हिरण्यकश्यप के पास। इस बार प्रहलाद जी खड़े नहीं हुए सिंहासन के पास, साष्टांग दंडवत हिरण्यकश्यप। अरे जेवी देखा कि इतना विनम्र कूद पड़े सिंहासन से, गोद में उठा लिया और अपनी छाती से लगाया सिंहासन में बैठ, दोनों हाथों से ऐसे छाती पे लगाया। बेटा, बड़ा आनंद आया है, बड़ा नम्र है। हिरण्यकश्यप की गोद में प्रहलाद जी पूछा, चिरंजीव बेटा प्रहलाद, तुमने इतने दिनों में गुरुजी से शिक्षा प्राप्त की, उसमें से एक अच्छी कोई बात हमको सुना। पीछे पूछा था तुम्हें क्या पसंद है, तो बोले घर द्वार छोड़कर एकांत में जाके हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। अब पूछा कि जो गुरुजी ने तुम्हें पढ़ाया उसमें से कोई एक बात अच्छी सी मुझे बताओ, तो बताया श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णुर भक्तिश्चे नवलक्षणा क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्येधीतमुत्तमम्। पिताजी, मुझे सबसे अच्छी बात लगती है भगवान की नाम कीर्तन, भगवान के गुणों का गायन, भगवान के गुणों का श्रवण, भगवान का स्मरण, भगवान की अर्चना वंदना दास्य सख्य और आत्मनिवेदन, ये जो नवधा भक्ति है बहुत जोर की, मुझे बहुत पसंद है। प्रहलाद जी की बात सुनते हिरण्यकश्यप आग बबूला हो गया, ओठ फड़कने लगे और शुक्राचार्य जी के पुत्रों से कहा, तुझे मेरा भय नहीं दुर्बुद्धे, तूने मेरे विपरीत मेरे दुश्मन की बात कैसे सिखा दी मेरे बेटे को? ये निस्सार शिक्षा कैसी दे दी? अवश्य तू हमारे शत्रुओं से मिला है। संसार में ऐसे दुष्टों की कमी नहीं जो मित्र का बाना धारण करके छिपे छिपे शत्रु का काम करते हैं, परंतु उनकी कलई ठीक वैसे ही खुल जाती है जैसे छिपकर पाप करने वालों का पाप समय पर रोग के रूप में प्रकट होकर उनकी पोल खोल देता है। संडामर्क जी ने कहा, महाराज आप दंड दे सकते हो, मैं इस विषय में आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि आपके पुत्र को मैंने एक अक्षर ये सब नहीं सिखाया। हमने तो काम संबंधी, राजनीति संबंधी, लोक रीति, ये सब राजनीति ये सिखाया है। ये किसी सिखाने पढ़ाने से नहीं है, ये जन्मजात स्वाभाविक सिद्ध बुद्धि इसकी, ये किसी ने नहीं पढ़ाया। बहुत सावधानी रखी, कोई प्रवेश बाहरी नहीं हुआ, हमने सिखाया नहीं। महाराज आप क्रोध शांत करो, इसी से पूछ लो। जब संडामर्क जी ने ऐसा उत्तर दिया तो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा, यदि तुझे तेरे गुरुजनों ने ये नहीं सिखाया तो कहां से तेरे को बुद्धि प्राप्त हुई? बोल। तो प्रहलाद जी ने कहा, मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा
मिथोभिपद्येत गृहव्रतानाम अदांत गोभिर्विशताम तमिश्रम पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानाम नाते विदुः स्वार्थ गतिम हि विष्णु दुराशयाये बहिरर्थ मानिनः अंधा यथांधैरुपनीयमाना वाची सतंत्या मुरुदाम निबद्धा नैषां मतिस्तावदुरुक्रमाङ्घ्रिं स्पृशत्यानर्थापगमो यदर्थः महीयसां पादरजोभिषेकं निष्किंचनानां न वृणीत यावत्। प्रहलाद जी ने कहा, संसार के लोग पिसे हुए को पीस रहे हैं, चबाए हुए को चबा रहे हैं। हे इंद्रियों के गुलाम, विषयों में बार बार गिर करके फिर उन्हीं विषयों को भोग रहे हैं और नरक की ओर जा रहे हैं। ऐसे लोग क्या सिखाएंगे हमको? ये हमको क्या सिखाएंगे? इनकी बुद्धि खुद इंद्रियों में फंसी हुई है, भोगों में फंसी हुई है। ये सिखाने पढ़ाने से बुद्धि ऐसी नहीं लगती। जो इंद्रियों को दिखने वाले वाय विषयों को परमिष्ट समझकर उनको भोगने में लगे हुए हैं, वो मूर्ख है। जैसे अंधे के पीछे अंधा जाए तो दोनों मरेंगे, ऐसे विषयी पुरुषों का आश्रय लेने पर वो भी नरक की प्राप्ति होगी। इसलिए पिताजी, ये किसी के सिखाने पढ़ाने से बुद्धि नहीं लगती। नैषां मतिस्तावदुरुक्रमाङ्घ्रिं स्पृशत्या अनर्थापगमो यदर्था महीयसां पादरजोभिषेकं निष्किंचनानां न वृणीत यावत्। अकिंचन भगवत प्रेमी महात्माओं की चरण धूल से जब तक पूरे शरीर को अभिषिक्त नहीं किया जाता, तब तक ऐसी मति नहीं होती जैसी मेरी मति प्रभु में लगी हुई है। श्री भगवान के चरण कमलों में निरंतर बुद्धि का अर्पित हो जाना जन्म मृत्यु के चक्र का नाश करने का स्वरूप है। पर यह बुद्धि तभी अर्पित होती है जब किसी भगवत प्रेमी महात्मा का आश्रय मिले, भगवत प्रेमी महात्मा की चरण रज मिले, क्योंकि ये नारद जी की कृपा से प्राप्त है प्रहलाद जी को ऐसी स्थिति। प्रहलाद जी चुप हो गए कहकर, गोद में ही अभी बैठे। हिरण्यकश्यप क्रोध के मारे तो बावला हो गया, ऐसे उठाया प्रहलाद जी को, पटक दिया भूमि पर और कहा, दैत्यो ले जाओ इसको हमारे सामने से, तुरंत हमारी आज्ञा का पालन किया जाए। देखो तो सही, जिसने इसके चाचा हिरणाक्ष को मार डाला उसी का भजन करता, उसी की दास्ता की बात करता, उसी की पूजा की बात करता। मार डालो इसको, मैं नहीं देखना चाहता ऐसे पुत्र को। यह विश्वास योग्य नहीं रहा। 5 वर्ष की अवस्था और ये माता पिता का वात्सल्य भुला करके हमारे दुश्मन का गीत गाता है। अगर दूसरा कोई औषधि के समान भलाई करने वाला हो तो उसे मैं पुत्र के समान मान सकता हूं। यदि मेरा पुत्र रोग के समान कष्ट देने वाला हो तो उसे शत्रु के समान मानना चाहिए। ये स्वजन का बाना पहनकर मेरा कोई दुश्मन आया है। जैसे योगी की भोग लोलुप इंद्रियां उसका नाश कर देती हैं, ऐसे ये मेरा नाश करने के लिए पैदा हुआ है। हिरण्यकश्यप का आदेश, तीखी दाढ़ वाले विकराल, जिनकी लाल लाल मूछ दाढ़ी, हाथ में त्रिशूल लेकर के प्रहलाद जी के ऊपर टूट पड़े, मारो मारो। प्रहलाद जी श्री हरि श्री हरि श्री हरि। देखो कैसी निष्ठा है। 5 वर्ष की अवस्था, सच्चे गुरु का चेला, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। 5 वर्ष का बालक त्रिभुवनपति हिरण्यकश्यप के से भयभीत नहीं हुआ। बैठ गए प्रहलाद जी, ऊपर से तलवार त्रिशूल ऐसे नुकीले अस्त्रों का प्रहार हो रहा है और चुपचाप प्रहलाद जी शांत बैठे हुए, बस एक ही रट लगी, श्री हरि श्री हरि श्री हरि। दैत्यों ने बड़े जोर जोर से प्रहार किया, लेकिन खरोच भी नहीं आई प्रहलाद जी के शरीर में, खरोच। क्यों? क्योंकि प्रहलाद जी की रक्षा कर रहे हैं श्री भगवान। ऐसे किसी को दिखाई नहीं दे रहे, और भगवान के चिदानंद अंग में ये अस्त्र शस्त्र प्रवेश नहीं करते। जैसे आत्मा है तो नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। तो आत्मस्वरूप भगवान के श्री अंग है, और भगवान ऐसे किए हैं, और वो समझ रहे हैं प्रहलाद को मार रहे हैं। तो प्रहलाद जी के कहीं खरोच भी नहीं। मनवाणी के अगोचर सर्वात्मा भगवान प्रहलाद जी की रक्षा कर रहे हैं। और दूसरी बात,
भगवान ही त्रिशूल में है, भगवान ही तलवार में।